नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मेरा टॉपिक पढ़कर थोड़ा सा आप लोगों को सरप्राइज हुआ होगा कि कैसे ऐसा हो सकता है कि एक माँ बाप अपने बच्चों के साथ ही अपराध कर देता है और अपने बच्चों के जीवन बिगाड़ने में उनका कोई रोल हो सकता है। क्योंकि तो माँ बाप तो हर वक्त अपने बच्चे को बेहतर बनाने के बारे में, सुख देने के बारे में, उनको अच्छा जीवन देने के बारे में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। और ऐसी सोच में हम अगर ये कह रहे हों कि हमारे माँ बाप ही बहुत समय बाद या हमारे घर वाले या हमारा जो परिवार है वही अपराध कर देता है उन नन्हे बच्चों के साथ, जिसका असर पूरी जीवन उनको बर्बादी के तरफ लेके जाता है। तो आइए इस पे बात करें, एक वाकया पे बात करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा है, वो दौड़ते हुए आता है और किसी मेज से टकरा जाता है या कहीं गड्ढे में पैर पड़ जाता है और वो लुढ़क के गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है। या कोई ऐसा ही वाकया होता है जिसमें उसे कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोट लग जाती है। तो माँ बाप का क्या रिएक्शन होता है? दौड़ के आते हैं, पकड़ते हैं, उठाते हैं, उन्हें सहलाते हैं, उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा रो रहा है। और कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे वाकया में हम या तो मेज को मारते हैं क्योंकि मेज से चोट लगा था, या ज़मीन को मारते हैं क्योंकि ज़मीन से चोट लगा था, या जिस भी चीज़ से चोट लगा था उसे हम मारते हैं। और यह मारते हुए देखकर बच्चा चुप हो जाता है, क्योंकि बच्चे को इतनी समझ नहीं है कि क्यों मारा जा रहा है या क्या हो रहा है या क्यों चोट लगा, कैसे हुआ। इतनी बात 2 साल के बच्चे को इतनी समझ नहीं है कि वो चीज़ों को एनालाइज कर सके। उसे केवल इतनी समझ हुई है कि हमें चोट लगा था और उसके रिएक्शन में हमारे माँ बाप कोई एक्शन कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, हलचल है, और उस हलचल को देख करके बच्चा उधर अट्रैक्ट होता है और वो चुप हो जाता है। माँ बाप समझते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, मैंने मेज को मार दिया और बच्चा चुप हो गया, यानी बच्चा समझ रहा है। और चूंकि बच्चा चुप हो गया, बच्चा आरामदायक हो गया, बच्चे की समस्या खत्म हो गई, जो चोट वोट है उसका इलाज हो जाता है और फिर माँ बाप भी खुश हो जाते हैं। और एक सामान्य प्रक्रिया है, आपने देखा होगा। अगर आपने कहीं ऐसे वाकया होते हुए देखा है, महसूस किया है, तो कृपया आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर एस लिखें, और आप ऐसा कभी नहीं देखे हैं तो आप नो लिखें, ताकि हमें समझ में आए कि कुछ लोगों ने इस वाकया को देखा है, और जिससे हमको आगे समझने में और मदद मिलेगी। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और कुछ लोगों को अगर लगता है कि काम की चीज़ है तो इसे शेयर करें। इससे और लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में मदद मिलती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एज है। जितना ही ज़्यादा लोगों के पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा, उतना ही ज़्यादा दुनिया में बेहतरी आएगी। तो आइए बात करते हैं उस मेज वाली कहानी को, कि मेज को क्यों मारा गया। आखिर मेज की क्या गलती थी? मेज तो अपनी जगह पे था, बच्चा दौड़ते हुए आया था, दौड़ बच्चे ने लगाई थी, बैलेंस बच्चे ने खोया था, बैलेंस बच्चे ने नहीं देखा था और मेज से टकराया था, बच्चे को चोट लगी थी। तो इसमें मेज की क्या गलती है? या मेज अगर कहीं गलत जगह पे रखा गया है तो मेज खुद चल के तो वहाँ नहीं आया था, वहाँ उसके परिवार वाले ने किसी ने रखा था या उनके माँ बाप ने रखा था। बच्चे के ही किसी व्यक्ति ने उस मेज को वहाँ रखा था, जिसकी वजह से उसे चोट लगी। तो आखिर मेज को क्यों मारा जा रहा है? क्या कभी आपने सोचा? चलिए आज बात करते हैं। इससे असर क्या होता है? वह 2 साल का बच्चा जो कुछ भी समझ नहीं सकता, लॉजिकल नहीं है, न तो वह लिख सकता है, न तो वह समझ सकता है, और न तो अच्छे से बोल सकता है, लेकिन वह सोच सकता है। उसके सबकॉन्शियस माइंड अभी डेवलप्ड है। कॉन्शियस माइंड उतना डेवलप नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली डेवलप है। तो वह सबकॉन्शियस में क्या सीखता है कि अगर हमें कहीं चोट लगती है, अगर हमारे साथ कोई समस्या आती है,
अगर हम जीवन में कहीं असफल होते हैं, अगर हम गरीब रह जाते हैं, या अगर हम अपने काम में वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या हमारी जितनी भी जीवन में सफलता है, समस्या है, जितनी भी दिक्कतें हमारे जीवन में आती हैं, उसका कारण हम नहीं हैं, उसका कारण हमारे माँ बाप भी नहीं है, उसका कारण कोई तीसरा है, जैसे मेज है, जबकि उसका कारण मेज है ही नहीं। और यह सोच बच्चे को लोगों के ऊपर अपनी कमियों, अपनी समस्याओं के लिए दूसरे को दोष देने का एक एटीट्यूड डेवलप कर देता है, और यह जीवन भर चलता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं का दोष किसी दूसरे पे थोपते हैं, अपने को तो सही समझते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि अगर हमारा नंबर कम आया, जैसे कोई स्टूडेंट है, तो वह उसका कारण कोई और है। अगर हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो उसका कारण कोई और है, सरकार है, इकोनॉमी है। अगर हम जो चाहते हैं वो नहीं बन पाते हैं तो उसका कारण कोई और है। हो सकता है गलत एजुकेशन है, गलत पॉलिटिक्स है, गलत समाज है, या गलत देश है जहां हमने पैदाइश ले ली। और इस तरह से अपनी सारी समस्याओं का जिम्मेदार हम दूसरे को ठहराकर और अपने को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही वह नन्हा सा बच्चा जो एटीट्यूड ये सीखता है, वह जीवन भर इसकी समस्या का एक कारण बन जाता है, और फिर वह असफलता की एक ऐसी डोर पकड़ता है जो जीवन में उसे आगे नहीं बढ़ने देता। तो हमें क्या सीखना चाहिए? हमें ईमानदारी सीखना चाहिए। अगर मेज ने गलती नहीं की है तो मेज को नहीं मारा जाना चाहिए। गलती बच्चे से हुई है, गलती माँ बाप से हुई है, तो हमें उस बच्चे को इस तरह सिखाना है कि देखो गलती हमने की है, इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं। बच्चों को उसी वक्त से उस बात की तरफ फोकस कराना चाहिए कि गलती हुई कैसे और उससे सीखा कैसे जा सकता है। हो सकता है बच्चा इस बात समझ ना पाए, लेकिन हम उसे कह सकते हैं ठीक है, आप उठाइए, उसे दुलार करिए, उसे प्यार करिए, और उसे कोई खिलौना या कुछ देख करके इंटरटेन करके उसको चुप कराने की करिए। कोई मारपीट वाला एक्टिविटी ना करें। जैसे मेज को मारना एक क्राइम है, भले ही वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो आपके द्वारा किया गया एक क्राइम है, और इस क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए आप दोषारोपित हैं, आप इसके जिम्मेदार हैं। तो इस तरह की क्राइम नहीं करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, उसे करना चाहिए, उससे बार बार करना चाहिए। चलो इससे आज सोचते हैं इससे हम लोगों ने क्या सीखा। देखो दौड़ नहीं लगाना चाहिए, तेज नहीं दौड़ना चाहिए, संभल के चलना चाहिए, या उसको कोई खिलौना दे, कोई ऐसी बात सुनाए, गाना सुनाए, लोरी सुनाए, कुछ ऐसा सुनाए जिससे वो चुप हो जाए, कोई क्राइम ना हो रहा हो, और आप उस बच्चे को सही दिशा में ले जाएं। हो सकता है इसका बहुत सारा जो है और भी तरीका हो सकता है, जिसमें एक लंबा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बात की जानी चाहिए। मेरे हाथ में एक किताब है, इस किताब को अगर आप अपने पढ़ेंगे और इसको समझेंगे और अपने लोगों में प्रमोट करेंगे। किताब का टाइटल है आप भी लीडर बन सकते हैं, डेल कार्नेगी द्वारा लिखी हुई ये किताब है। और इस किताब को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे इस तरह की चीज़ें दी गई है। लेकिन पहला चीज़ है कि किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी को अपने नन्हे बच्चों के साथ होते हुए न तो करिए और न तो होते हुए दिखाइए। बहुत बार इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी हम टीवी पे दिखाते हैं अपने बच्चों को, बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटी के फोटोज दिखा देते हैं, और यह जो ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट हमारे नन्हे बच्चों के ऊपर जो पड़ता है, वह उनकी क्रिमिनल मानसिकता के डेवलप करने का एक कारण हो सकता है। वैसे कारण बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से एक कारण है। तो उन्हें जो भी प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो सदाचार का होना चाहिए, ईमानदारी का होना चाहिए, और जो वैल्यूज है हमारे लाइफ के, जीवन के जो वैल्यूज हैं,
उनके प्रति जागरूक बनाने की जो भी एक्टिविटी हम कर सकते हैं उसको किया जाए। यह एक बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे बहुत सारी किताबें हैं, आप पढ़ सकते हैं। लीडरशिप की जितनी भी किताबें पढ़ेंगे आप उसमें जो है इस चीज़ का जिक्र होता है। और इसी सब को प्रमोट करने के लिए मैं चाहता हूँ, चूँकि हमारे वीडियो 10 मिनट से आसपास होते हैं, तो इसमें मैं बस यही कहूँगा कि आप किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए जो परिवार को, समाज को डेवलप करने में काम आती हैं। आप अच्छे अच्छे ऑडियोज सुनिए जो पर्सनल डेवलपमेंट की में आपकी मदद करती हैं। आप सेमिनार्स में जाइए, आप ऑडियो विजुअल्स बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम अवेलेबल हैं जो आपको ये सब सिखाती हैं। जैसे नेटवर्क 21 का एक प्रोग्राम होता है, उसमें आप ये सीख सकते हैं। बाकी सारी बहुत सारी और प्रोग्राम हैं, वहाँ सीख सकते हैं। मैंने इन सारी चीज़ों को किताबों से पढ़ के सीखा है, ऑडियो से सीखा है, वीडियोज बहुत सारी हैं। विशेष तौर से जिम डॉर्नर की सीडी है, नैन्सी डॉर्नर की सीडी है, जिम रॉन की सीडी है, जॉन मैक्सवेल की सीडी है। इस तरह के बहुत सारे और भी महान लोग हैं जिनकी सीडीज है, उनसे सीखा है। आप भी ऑडियो वीडियो को यूज करिए, किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, अपने मेंटर से बातचीत करते रहिए। और अगर इस तरह से हम चलते रहेंगे तो धीरे धीरे सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और एक दिन हम शानदार जीवन की तरफ कदम बढ़ाकर अपने परिवार की, अपने परिवार का और अपने समाज को बेहतर कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज की वार्तालाप को यहीं समाप्त करता हूँ। आपके दिन शुभ हो। नमस्कार।